नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव स्टडी एंड टेक्निकल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे इस चैनल पर रेलवे से संबंधित जानकारी एवं घटना की स्पेशल वीडियो आती है, क्योंकि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटना से रिलेटेड होती हैं जिससे आप सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह घटना है, कोई कहानी नहीं है, यह एक रियल घटना है। इसको हमारे एक दोस्त ने शेयर किया है, तिवारी जी ने। मुझे इनकी स्टोरी बहुत ही पसंद आई, सो लगा आप लोगों के साथ भी यह स्टोरी ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि आप भविष्य में ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीज़ों से ज़रूर सतर्क रहें। दोस्तों, यह जो घटना है सन 2019 की है और उस टाइम ये अपने नानी के घर दिल्ली से फैजाबाद जा रहे थे। इन्होंने बताया कि जैसे इनकी ट्रेन शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन से 30 मिनट आगे निकली होगी, तब तक जो ट्रैक्स के किनारे सिग्नल थे वो रेड हो गए और इनकी ट्रेन वहीं बीच में रुक गई। जैसे ही ट्रेन वहां पर रुकती है तो ये करते क्या हैं, ट्रेन से उतरकर इनके बगल में एक और ट्रैक था, उसको पार करके और वहां जाकर टॉयलेट करने लगते हैं। दोस्तों, टॉयलेट करते करते फ़ोन पर बात करने लगते हैं अपने फ्रेंड से। और इसी बीच क्या होता है कि जो दूसरी वाली ट्रैक्स होती है उस पर भी एक ट्रेन आ जाती है। तो इन्होंने ये सोचा कि जैसे ही यह ट्रेन यहाँ से निकल जाती है फिर हम अपनी ट्रेन में जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में होता क्या है कि जो इनकी वाली ट्रेन थी वह पहले चलना शुरू कर देती है। ये उधर से देखते हैं कि इनकी ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। पहले ये समझ नहीं पाते हैं, फिर इनकी वाली ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेती है और इनकी ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही इनकी वाली ट्रेन वहाँ से निकलती है, उसके थोड़ी देर बाद उधर से दूसरी वाली ट्रेन आई थी, वो भी निकल जाती है। दोस्तों, रात का अंधेरा था, ठंडी का मौसम था और पूरा सुनसान एरिया वहाँ पर हो गया था। दोनों ट्रेन जाने के बाद पूरे सुनसान एरिया, अंधेरी रात, इसको देख के पूरी तरह से घबरा कर डर गए और डरते डरते ये रोने लगे। लेकिन रोते रोते इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा कि मैंने हिम्मत से काम लेते हुए वो जो सिग्नल था जहाँ पर रेड सिग्नल ट्रेन रुकी थी, उसी सिग्नल के पास चुपचाप जाकर ये खड़े हो गए, इस उम्मीद में कि अगर कोई और दूसरी ट्रेन यहाँ पर आएगी और ये सिग्नल रेड होगा तो फिर उससे हम उस ट्रेन पर चढ़ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। दोस्तों, सिग्नल के पास जाकर चुपचाप अंधेरी रात में खड़े हो गए और भगवान से मनाने लगे कि काश कोई ट्रेन यहाँ पर आ जाए और उसे रेड सिग्नल मिल जाए और ट्रेन यहाँ पर रुक जाए। दोस्तों, इंतजार करते करते लगभग 25 मिनट बीत गए। तभी अचानक वहाँ पर एक गुड्स ट्रेन आ गई और गुड्स ट्रेन को पुनः रेड सिग्नल मिल जाता है। सिग्नल मिलने के कारण गुड्स वहीं पर रुक गया। ये दौड़ते हुए गुड्स ट्रेन के लोको पायलट थे, उनके पास गए और उनसे सारी बातें बताए। ऐसा ऐसा मेरे साथ हो चुका है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और आगे जो भी स्टेशन हो मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूँगा। उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट करी तो लोको पायलट थोड़ा सज्जन थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है लोकोमोटिव में बैठ जाइए और यहाँ से देखिए, आपके कहने के अनुसार स्टेशन पर ट्रेन को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि एक गुड्स ट्रेन है, हमें जहाँ रेड सिग्नल मिलेगी हम वहीं इस ट्रेन को रोक सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, फिर ये जो गुड्स ट्रेन का लोकोमोटिव है उसमें बैठ जाते हैं और वहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों, करीब 2 बजे रात होंगे, 2 बजे इनकी गुड्स ट्रेन थी, उसको रेड सिग्नल मिलने वाला था और जैसे ही रेड सिग्नल मिली तो गुड्स ट्रेन वहाँ जाकर रुक गई। अब यहाँ पर इनकी किस्मत कहिए या फिर जो भी भगवान से मनाया था, इनकी किस्मत से ही ऐसा कुछ हुआ। वो जो ट्रेन गुड्स ट्रेन थी वो रुकी हरदोई रेलवे स्टेशन पर, जंक्शन पर। और हरदोई रेलवे स्टेशन पर जैसे ही इनकी ट्रेन रुकती है तो देखते हैं क्या है कि इनकी जो ट्रेन थी जो कि वहाँ पर छूट गई थी, वो भी रेलवे स्टेशन हरदोई स्टेशन पर रुकी हुई है, जबकि उस ट्रेन का वहाँ कोई भी स्टॉपेज नहीं था। इसके बाद भी वो ट्रेन वहाँ पर रुकी हुई थी। तो ये जल्दी से वहाँ से जो लोकोमोटिव है उतर कर जाते हैं और उस ट्रेन से जो इनकी ट्रेन थी पकड़ लेते हैं और अपने कोच में जाकर बैठ जाते हैं और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जिनकी बदौलत इनको पुनः ट्रेन वापस मिल गई। इनको कुछ परेशानी तो उठानी पड़ी, लास्ट में इन्होंने
कहा है कि चलती ट्रेन में कभी भी इस तरह रेड सिग्नल वगैरह मिलता है तो आप ट्रेन से ना उतरिए, क्योंकि पता नहीं कब वो चलना शुरू कर दे और आप ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। इनकी गलती की वजह से इनको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, तो इन्होंने सभी से यही रिक्वेस्ट की है कि इस कहानी से हम सभी को यह सीख मिलती है कि हमको कभी भी चलती ट्रेन से कोई सिग्नल मिलती है तो नहीं उतरना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको भी चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि क्रॉसिंग पर रेड सिग्नल मिलते ही लोग उतर जाते हैं और उतरने के बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद सिग्नल मिलती है या ट्रेन हॉर्न देती है तो लोग चढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर डबल ट्रैक्स होगी जैसे इनके साथ हुआ और अपोजिट साइड से ट्रेन आ जाती है तो उस टाइम आप नहीं चढ़ पाते हैं। इस बीच आपकी वाली ट्रेन को सिग्नल मिल जाती है, तब तो आपकी ट्रेन छूट ही जाएगी। वहाँ पर तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ट्रेन में टॉयलेट की व्यवस्था दी गई है, आप उसमें जा कर के कीजिए। ट्रैक से उतर कर इस तरीके का काम कभी भी नहीं कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ट्रेन में यात्रा करेंगे तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर सतर्क रहेंगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी भी कोई स्टोरी हो और बताना चाहते हैं जिससे वीडियो के रूप में मैं लोगों के बीच पेश करूं ताकि लोग इन सब चीज़ों से अवगत रहें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम में कमेंट बॉक्स में लिख दे सकते हैं, जिसकी मैं अगली वीडियो में ज़रूर लाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।